ये क्लास 9th का चैप्टर है बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज का जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्रॉप सीजन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इसका खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप में हम पढ़ेंगे कि मतलब कौन कौन सी खेती कब किस महीने में होती है। दिस क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, ये जो क्रॉप है वो हमारा फसल वो हमारा रेनी सीजन के टाइम में होता है, जब बारिश का टाइम होता है, जो कि जून से अक्टूबर के टाइम में होता है। उस टाइम को हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। राबी क्रॉप अब बताएंगे हम। दोज क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, जो फसल ठंडों के दिनों में होती है उसको हम लोग राबी क्रॉप्स बोलते हैं, जो कि नवंबर से अप्रैल महीने में होती है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स वो होता है दोज ऑर्गेनिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू बिल्डिंग देयर स्ट्रक्चर एंड मेंटेनिंग देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। वैसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो कि पौधों को उसका जो बिल्डिंग होता है, जो उसका शेप होता है, उसके स्ट्रक्चर को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, जो उसके बॉडी को, जो पौधों की बॉडी होती है, उसके स्टेम, उसके लीव्स, उन लोग सबको मेंटेन करने के लिए जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देयर आर 16 essential plant nutrients. They are classified in 2 categories. पूरे 16 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो होता है जिसका ज़्यादा यूज़ होता है, जिसका पावर ज़्यादा होता है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो होता है जिसका यूज़ कम होता है, कम बाई चांस कभी कभी यूज़ होता है, और जिसका पावर बहुत ही लेस होता है, बहुत कम होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएगा आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक और कॉपर। इसके बाद हमारा आ जाएगा मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। ये दोनों भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पार्ट हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है उसमें, और जिसमें कम न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है उसमें, दोनों में क्या अंतर है। पहले हम देखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट को। माइक्रो न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। जैसा कि हम पहले बताए थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ होता है, बहुत ही कम मात्रा में उसकी ज़रूरत होती है। दे आर प्रेजेंट इन लो कॉन्सेंट्रेशन इन प्लांट। इसकी पौधों में बहुत ही कम ज़रूरत होती है, ये बहुत ही कम उसमें यूज़ होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट्स, इसको ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। ऑल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर मिनरल्स। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब मिनरल्स होते हैं, सब खनिज होते हैं। दे कैन बी टॉक्सिक फॉर द प्लांट इफ़ प्रेजेंट एक्सेस इन द सेल दैन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। अगर हम इसको उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा से अगर ज़्यादा हम उसमें डाल देंगे, पौधों में उसको बढ़ा देंगे, तो वो उसमें जहर का काम करेगा। इसलिए उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे Fe, Mn, Cu, जिंक, ZnMO, B, Cl, Ni। Fe का मतलब हो जाएगा आयरन, Mn का मतलब हो जाएगा मैग्नीज, और Cu का मतलब हो जाएगा कॉपर, Zn जिंक, Mo मॉलिब्डेनम, B से बोरोन, Cl से क्लोरीन और Ni से नाइट्रोजन। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में होता है हमारा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे बहुत ही कम यूज़ होता है, वैसे ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है पौधों में। दे आर प्रेजेंट इन एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन इन प्लांट। इसकी पौधों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेजॉरिटी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर मिनरल्स, सम आर नॉन मिनरल्स, CHO।
जैसे इसका जो मात्रा होता है वो मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिनरल्स बढ़ाता है। कुछ में होते हैं कि मिनरल पौधों में कम होते हैं और कुछ में ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हम लोग को मिनरल खनिज की ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा डालते हैं उस खनिज को। ऑल्सो कॉल्ड एज मेजर एलिमेंट्स, इसको हम मेजर एलिमेंट्स भी कहते हैं। जैसे कि उसमें किसी तत्व को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसको मेजर एलिमेंट्स कहते हैं। They are usually not toxic to the cell if they are present in relatively higher concentration than the micronutrients। अगर हम इसमें ज़्यादा अगर बढ़ा भी देते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, जो फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब हो गए हमारे, तो उसको अगर हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये उसके लिए जहर नहीं होगा, ये उसके और अच्छा बनाता है। एग्जाम्पल में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं जिसको आप लोग को याद रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा है फूड सप्लाइज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। भोजन हमारे शरीर में या पौधों में दोनों में पहुंचाता है प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, विटामिन को और मिनरल को। ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब हम लोग को भोजन से मिलता है। इससे हमारा बॉडी डेवलप होता है और हमारे बॉडी का ग्रोथ भी होता है और हेल्थ भी रहता है। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड्स। अलग अलग जो फसल होते हैं उसके अलग अलग क्लाइमेट होते हैं, अलग अलग जलवायु, मौसम होते हैं, उसके तापमान भी अलग होते हैं, सबको अलग अलग चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे खरीफ क्रॉप में हमारा था अलग, उसमें कुछ और सीजन में था, उसमें रेनी सीजन में था, और रबी क्रॉप्स में हमारा विंटर सीजन में था। नेक्स्ट है फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीटेशन of their life cycle, photo periods are related to the duration of sunlight, growth of plants and flowers, and डिपेंडेंट ऑफ नॉन सनलाइट। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है हमारा सनलाइट, सूर्य का प्रकाश इसमें बहुत ही फ़ोटो पीरियड में हेल्प करता है। उसका जब हमें लाइट मिलेगा पौधों को तभी वो अपना खाना बनाएंगे, जिससे उसका पेड़ पौधे का ग्रोथ होगा और वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे वो खाना बनाएंगे, उनकी पत्तियाँ, और उसके बाद उनकी वो भोजन लेंगे वो ग्लूकोज के द्वारा, और उससे उनका जो ग्रोथ होगा वो बढ़ेगा। सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स अपन मेनी फैक्टर्स सच एज, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत सारे फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, जैसे अंडरस्टैंडिंग हाउ क्रॉप्स ग्रो एंड डेवलप। हमने ये समझना होगा कि मतलब फसल जो है वो कैसे बढ़ता है और कैसे डेवलप करता है, कैसे अलग अलग चीज़ में मतलब तैयार होता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, क्लाइमेट, वाटर ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। पौधे कैसे प्रभाव करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, क्लाइमेट को, वाटर को, जिससे कि वो बढ़ते हैं। कुछ इफ़ेक्ट होते हैं जो प्रभाव कहते हैं जिसको, जैसे न्यूट्रिएंट को बढ़ाते हैं, क्लाइमेट उसके लिए सही होना चाहिए, वाटर राइट अमाउंट में मिलना चाहिए पौधों को, जिससे वो बढ़ सकते हैं। मॉडिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ईच फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द क्रॉप। पौधों को हमें मैनेज करके रखना पड़ेगा, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन, इंटर क्रॉपिंग। जैसे कि हम अगर कुछ फसल लगाते हैं जैसे गेहूँ, धान, ये सब का, तो उसके बाद हमें कोई और फसल भी लगाना होगा, जैसे पल्सेस दाल के हो गए वैसे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी को हम और डेवलप इम्प्रूव कैसे करेंगे। इट कैन बी डन आइदर बाय हाइब्रिडाइजेशन और बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन। अगर हम अलग अलग तरह के पौधे को लगाएंगे तो उससे हमारा क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आगे का वीडियो हम आगे का जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।